हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्यास ज्ञान गृह। फ्रेंड्स, आज हम संविधान से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। फ्रेंड्स, द करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली। फ्रेंड्स, दिल्ली में संविधान का पहला सत्र आयोजित किया गया था। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उद्देशिका। ब, उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? फ्रेंड्स, ऑप्शंस आर गिवन, आपको इनमें से एक चूज करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका आंसर कितना सही हुआ कितना गलत। आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर प्रस्तावना। फ्रेंड्स, वैसे ये आसान क्वेश्चन था, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आत्मा की संज्ञा, संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना कहा जाता है। नाउ हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शंस आर गिवन। फ्रेंड्स, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑन स्क्रीन ऑप्शन नंबर द, धार्मिक न्याय। ठीक है फ्रेंड्स, धार्मिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी सिविल एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, यू कैन चूज वन ऑफ देम। फ्रेंड्स, व्यक्ति की गरिमा, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और लोकतांत्रिक सरकार। तो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B.R. अम्बेडकर। फ्रेंड्स, B.R. अम्बेडकर ही संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो के अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों की सही उत्तर दिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। ठीक है फ्रेंड्स, 6 लोग थे। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शंस ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत तथा इंडिया। फ्रेंड्स, हमारे देश को इन 2 नामों से उल्लेखित किया गया है हमारे संविधान में। फ्रेंड्स, भारत को इन 2 नामों से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको सही आंसर पता हो तो भी इसे एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन मेक्स योर नॉलेज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के द्वारा इसे मान्य किया गया है, अंग माना गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनहित का मामला दायर किया जा सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 के द्वारा जनहित का मामला दायर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की राज्य सूची में
कौन सा विषय नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस। ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी ये नॉलेज गेट कर सकें। ठीक है, तो जो सही आंसर इस क्वेश्चन का है बीमा। फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में संविधान की राज्य सूची में ये विषय नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? फ्रेंड्स, ये तो आसान प्रश्न है और इसका उत्तर मुझे लगता है आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 552, 552। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। और फ्रेंड्स, लोकसभा, फ्रेंड्स इसमें ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड है एक, राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मतलब इसमें पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने सत्र जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम देख सकते हैं, वर्ष में 2 बार। फ्रेंड्स, लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो इसका सही आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको टाइम मिल पा रहा है, आप वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिएगा। इससे आपकी जो ब्रेन पावर है इनहेंस होगी फ्रेंड्स, आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपको पता है तो। और इसका सही आंसर आप देख ही सकते हैं, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 16, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 4, 4 परिषदों का गठन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 17। तो प्रश्न 17 के अनुसार, सॉरी इट इज लेट फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा ये लागू होता है नियम? तो फ्रेंड्स आपको बताना है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज है तो आप क्वेश्चन को देखते ही टाइम पॉज करके ज़रूर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सही आंसर आप देख सकते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों पर कौन सी एक समिति गठित की थी? तो द करेक्ट ऑप्शन इज भगवान सहाय समिति गठित की गई थी। ठीक है, आप एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्नलिखित में से केंद्र राज्य, सॉरी फ्रेंड्स लाइट मूव हो गई है, आई एम सॉरी फॉर डैट। आप अगर फिर पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ सकते हैं पीछे जाकर। हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इसका आंसर है कई बार। फ्रेंड्स, इसकी कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में इसके बारे में कोई भी लिखित डाटा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने 20वें प्रश्न पे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। तो अगर आंसर पता है तो वीडियो को तुरंत रोकिए और आंसर दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई सीमा नहीं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए कोई सीमा नहीं है कि फ्रेंड्स कितनी आयु का होना चाहिए वो राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने
21वें क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी अनुच्छेद के द्वारा अभी जल्दी ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और ये अनुच्छेद है 356। ठीक है, 356 के द्वारा। और अब हमारा 22वां क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विकल्प होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ठीक है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस क्वेश्चन के में से अगर आपने 15 क्वेश्चन के भी जवाब मिस किए तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में नॉलेज गेट कर सकें। नाउ आप सही ऑप्शन देख ही चुके होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? फ्रेंड्स ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ये बस आपकी रिवीजन के लिए है और द करेक्ट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार फ्रेंड्स इनमें से किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब किसके पास है वो आपको कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके पास है ये अधिकार। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑन योर स्क्रीन राज्यपाल। फ्रेंड्स राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।